नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश जैन। कैसे हैं आप सब लोग? उदयपुर से हाजिर हूं एक बार फिर आपके सामने। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर, कंटेंट राइटर, लेखक, कवि, टिकटॉक स्टार, एंकर, एक्टर, स्टेज आर्टिस्ट। ओवरऑल आप मुझे देसी कलाकार कह सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी मैंने देसी कलाकार रखा है। देसी कलाकार इसलिए कि हमारा दिल देसी है, इंडियन है, भारतीय है और कलाकार हम दिल से हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे देसी कलाकारी से रिलेटेड होंगे। जितने भी वीडियोस होंगे, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त लोकेश जैन। आज के समय में कोरोना से बचने के उपाय क्या हैं? आप देख रहे हैं कि कोरोना बहुत ही जबरदस्त स्पीड से हमारे देश में बढ़ रहा है। सरकार ऑलरेडी बता चुकी है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब चीजें हैं। साथ साथ हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता। हर व्यक्ति के शरीर में अलग अलग क्षमता होती है। किसी की क्षमता कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, उसको कोई भी रोग जल्दी से लग नहीं पाता है, चाहे वो कोरोना हो या अदर बीमारी हो। कोरोना से बचने का उपाय यह है कि आप अपनी दिनचर्या को परफेक्ट करें और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपकी दिनचर्या शानदार होनी चाहिए। दिनचर्या में सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। आपको 4:30-5 बजे उठ जाना है। उठकर आप अपना नित्य कर्म करके, ब्रश फ्रेश वगैरह करके, सबसे पहले आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए। कम से कम 2-3-5 किलोमीटर आप चलिए। हो सके तो कोई ग्राउंड हो तो वहां पे आप एक ग्राउंड कर रनिंग कीजिए, दौड़िए। दौड़ने से, रनिंग करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा रहता है, शरीर आपका फिट रहता है। वॉक करने से कोई भी बीमारी आपको नहीं होती है। आज आप देख रहे हैं कोरोना के साथ साथ बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और भी बहुत सारी बीमारियां हम लोगों को घेरे हुई हैं। पुराने समय में ऐसी बीमारियां नहीं होती थी। इसका रीज़न था हमारी दिनचर्या। तो सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठना, सूर्योदय से पहले उठ के मॉर्निंग वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज करके, घर किसी भी गार्डन में जाकर या घर की छत पर योग करना। योग आज के समय में आप देख सकते हैं कितना फेमस हो चुका है। हमारे पुराने शास्त्रों में योग को और आयुर्वेद को, उनका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व बहुत बताया गया है, लेकिन हम लोगों ने इसकी वैल्यू बहुत कम कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं योग आज इंटरनेशनल लेवल पर योगा बन चुका है और इंटरनेशनल योगा डे भी हम मनाते हैं। योग भारत की देन है, आयुर्वेद भारत की देन है, तो उसकी इज्जत हमें करनी है, उसको हमको फॉलो करना है। सुबह कम से कम 1 घंटा योग करें, जिसके अंदर आप योग के योगास की वीडियो देख सकते हैं, जिसके अनुलोम विलोम, भ्रामरी योग या जितने भी योग होते हैं वह आप कर सकते हैं। इससे आपका हेल्थ और फिटनेस भी अच्छा रहेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं वो नहीं बढ़ेगा। दूसरा, आपकी ईटिंग हैबिट्स आपकी शानदार होनी चाहिए। आप क्या खा रहे हैं या आपके शरीर में क्या जा रहा है वो बहुत ही कैलकुलेटेड होना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बाद जब आप आते हैं तो 1 गिलास नींबू का पानी बना सकते हैं, उसको पी सकते हैं। या आप एक अच्छी चाय या काढ़े के रूप में, जिसके अंदर लौंग, इलायची, तुलसी का एक काढ़ा बना सकते हैं, जिसको आप पी सकते हैं। उससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा योग और एक्सरसाइज करने के बाद। उसके बाद अपना पूजा पाठ करना चाहिए हमें। जैसा मैंने बताया था, सूर्य को अर्घ्य अर्पण करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद लगभग आधा 1 घंटा जिस भी भगवान को आप मांगते हैं, घर पे मंदिर जाके पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़े। हम लोगों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। योग से आपका तनाव कम होता है, टेंशन कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, याददाश्त बढ़ती है, मोटापा कम होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, ब्लड शुगर कंप्लीट रहता है, आपका रक्त का प्रवाह अच्छा रहता है। सारी चीज़ें हैं जो मेंटेन रहती हैं आपके
कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो पहली कोशिश हमको करनी है कि हमारा शरीर फिट रहे, कोरोना आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। दूसरा, सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़रूरी है। 8 बजे नहा धोकर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें। पूजा पाठ के बाद ब्रेकफास्ट नाश्ता, जिसके अंदर आप अंकुरित भोजन ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। दूध प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। मेरी सजेशन तो यह है कि नॉनवेज ना खाएं। लोग अंडे का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। नॉनवेज शरीर को नुकसान करता है और किसी जीव की हत्या भी करता है, तो नॉनवेज से हमें परहेज करना चाहिए। दूध, अंकुरित भोजन, नाश्ता में आप पोहे ले सकते हैं या ऐसी कोई चीज़ ले सकते हैं जो आपको प्रोटीन, विटामिन प्रॉपर दें। नाश्ता करने के बाद आप अपने कार्य पे जा सकते हैं। दिन को आप लंच में चपाती, हरी सब्जी, दाल और सलाद, छाछ, दही ये ज़रूर लें। ये शरीर को मजबूत करते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। हम लोग चाय पीते हैं, चाय हम लिमिटेड पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। दूध हमें बहुत ही एनर्जी देता है। कई लोग ग्रीन टी का यूज़ भी करते हैं, कई लोग लेमन टी भी पीते हैं। ग्रीन टी, लेमन टी भी शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहती है। लेमन टी में नींबू का तत्व होता है। ग्रीन टी भी आपके शरीर को वही एनर्जी देता है, वही ऊर्जा देता है और साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। समय का, शेड्यूल का एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लें। एक दैनिक दिनचर्या का टाइम टेबल बना दें, जिसके अंदर आपका 24 घंटे में से मैक्सिमम यूज़ हो। आपका नींद का समय 8 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। 8 से 10 घंटे पर्याप्त नींद होती है। तो योग, एक्सरसाइज, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद, यही आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं। कोरोना तो क्या, कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं भटकेगी। कोरोना से बचने के लिए आप आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जिसके अंदर तुलसी हैं। तुलसी से रिलेटेड जो भी औषधि होती हैं, और भी बहुत सारे जो भी हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को। तो पहला, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है। दिनचर्या इतनी प्रॉपर हो। रात को हम हो सके तो 10 बजे हमको सो जाना है मैक्सिमम। सुबह जल्दी उठना है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज़रूरी है आपकी अच्छी दिनचर्या के लिए। एक अच्छी दिनचर्या, एक संतुलित आहार और एक प्रबंधन, मैनेजमेंट आपके जीवन का, दिनचर्या का ही आपको कोरोना से दूर कर सकता है। शरीर के अंदर गर्मी कोरोना को दूर भगा सकती है। आप गर्म पानी पी सकते हैं, आप धूप में बैठ सकते हैं, तो प्रॉपर धूप भी लीजिए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, अदरक, इलायची, लौंग इनसे रिलेटेड बना के काढ़ा पीजिए, तुलसी का यूज़ करिए। बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। घर पर जो चीज़ें हैं वो भी आप संतुलित रूप से उसको लीजिए, तो एक कम आपका किसी भी हालत में आपके पास कोरोना आपको नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, मेंटली आप प्रिपेयर रहिए। कोरोना से डरना नहीं है, सावधानी रखनी है। उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से 6 फीट की दूरी बना के रखिए, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट अध्ययन में WHO ने भी बताया है कि हवा से भी कोरोना फैल रहा है। तो हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। इस समय लॉकडाउन चाहे खुल चुका है, अपनी आर्थिक गतिविधियों को मास्क पहनकर प्रॉपरली कर घर पर जब आते हैं तो प्रॉपर नहा लें, नीम के साबुन से, डिटॉल से हाथ धो लें, सैनिटाइजर से साफ़ कर लें। जितनी साफ़ सफाई रखेंगे, जितनी आपकी क्लीनलीनेस, हाइजीन होगा, वो आपको कोरोना ही नहीं अन्य बीमारियों से भी बचाएगा। देखिए मेरे साथ मेरा बेटा ये यहाँ पर है, इधर आइए। ये है मेरा बेटा कनिष्क। नमस्ते बोलो बेटा। जय जिनेंद्र, नमस्ते बोलिए। देखिए ये छोटा सा है, लेकिन ये मेरे साथ सुबह जल्दी वॉक पे भी आता है। पूरी दिनचर्या को ये फॉलो करता है। तो बच्चों में भी एक अच्छी हैबिट्स डालिए। शुरू से ही, बचपन से ही जो हैबिट्स आप डालेंगे वही ज़िंदगी भर रहती है। और एक अच्छी हैबिट्स आपको ऊर्जा देती हैं, आपको एनर्जी देती हैं, आपको बलवान बनाती है, मेंटली, फिजिकली आपको फिट बनाती है, टेंशन से दूर, से डिप्रेशन से दूर रखती हैं। तो ये तनाव प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है एक सक्सेस जीवन के लिए। साथ साथ
अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छा मीठी वाणी बोलिए, लोगों से अच्छा बोलिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन अच्छी मधुर वाणी से, मीठी वाणी से लोगों का दिल जीतना है। दिल को साफ रखिए और व्यवहार अपना बहुत ही बेहतरीन रखिए लोगों से, ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर पाएँ और आपसे कुछ सीख पाएँ। और आप भी जो आपकी निंदा करते हैं उसको भी पॉजिटिवली लीजिए, उसमें आप ढूंढिए कि हमें इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो हर दिन इम्प्रूव कीजिए, और इम्प्रूवमेंट का नाम ही नेवर गिव अप रखिए। कभी भी हारना नहीं है किसी भी चीज़ से, बार बार ट्राई करना है, हज़ारों बार ट्राई करना है। यही चीज़ें होती हैं। हमको नेवर गिव अप रखना है। सफलता असफलता चलती रहती है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। भगवान आपको कोई प्रॉब्लम देता है तो उसका सॉल्यूशन भी देता है, साथ साथ आपको मजबूत भी बनाता है। और भगवान आपको प्रॉब्लम तभी देखता है जब उसको विश्वास होता है कि ये प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा। और जब आप खुद अपनी मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। ये ब्रह्मांड उन्हीं चीज़ों को आपको देने में लग जाता है जो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बड़ी सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, और उनको पाने के लिए भरपूर कोशिश कीजिए। अपना एक विजन बनाइए, मिशन बनाइए और एक लक्ष्य रखिए। लक्ष्यहीन, अर्थहीन जीवन कुछ काम का नहीं होता है। सो एक लक्ष्य के साथ, एक अच्छे सही रास्ते के साथ, किसी भी नेगेटिव रास्ते के साथ नहीं चलना है। अच्छे रास्ते के साथ सफलता दूर हो सकती है, लंबे रास्ते हो सकते हैं। शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन शॉर्टकट कभी भी मत बताइए। अपनाइए, अपराध से दूर रहिए। एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश बनाने के लिए हमेशा कोशिश करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ एक अच्छी दिनचर्या रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।